नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय सभी जोर से ताली बजाएं। जय जय राम। श्रीराम जय राम 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 जय जय राम। बोलिए श्री लोकेश्वर महादेव भगवान की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री कामदानाथ भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी सतप्रज्ञानंद जी महाराज की जय। समस्त संत समाज की जय। भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम स्वरूपाचार्य महाराज की जय। बोलानंदमय। हरि बोल। होली कम पड़ी जाऊ छे। हरिओम। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञ नारायण भगवान इस दिव्य नूतन देवालय में प्रतिष्ठापित श्री लोकेश्वर महादेव भगवान के पावन चरणारविंदों में एवं समस्त देव विग्रहों को अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय परम पूज्य परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी श्री सतप्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज का वंदन अभिनंदन करते हुए इस मंच पर विराजमान सभी संतों का अभिवादन करते हुए समस्त विद्वानों को साधुवाद देते हुए एवं उपस्थित समग्र श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए मैं यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में आज अपनी वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहा हूँ। बड़ा ही सुंदर स्वर्णिम अवसर है। पूज्य स्वामी सतप्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज का ये जन्म स्थल जो ग्राम
लूकापारा राजस्व अवलेखों में अंकित है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये केवल ग्राम नहीं रह गया है। जहाँ परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी सतप्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज ने जन्म लिया हो, वह मिट्टी सामान्य मिट्टी नहीं है, वह ग्राम भी सामान्य ग्राम नहीं है, साधारण ग्राम नहीं है। हम सब संत आज आध्यात्मिक दृष्टि से इस ग्राम को ग्राम ना मान करके लोकेश्वर धाम मान रहे हैं। ये लोकेश्वर धाम बन गया है, जहाँ पर संत का जन्म होता है। देखिए, भगवंत और संत ये दोनों निरंतर हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। समाज के लोग यदि अंतर मानते हैं तो निश्चित वो अल्प बुद्धि वाले हैं। संत और भगवंत तो निरंतर हैं, इनमें कोई अंतर है ही नहीं। अगर एक और हम श्री राम जन्मभूमि को श्रेष्ठ मानते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि को श्रेष्ठ मानते हैं, तो निश्चित रूप से हमें संत और भगवंत में अंतर नहीं रखना चाहिए। हम इस लूकापारा में लोकेश्वर धाम को भी श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि यहाँ स्वामी सतप्रज्ञानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ है। यह भूमि प्रणम्य है, इस भूमि की मिट्टी को हम प्रणाम करते हैं, जहाँ परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज ने जन्म लिया। वास्तव में यहाँ हरिहरात्मक योग है, हरिहरात्मक योग। यहाँ भगवान श्री राम की परंपरा एवं भगवान शिव की परंपरा। अभी स्वामी जी ने एक स्मरण दिलाया, किसी ने स्वामी जी से पूछा होगा, जब मैं मंदिर परिक्षेत्र में परिभ्रमण कर रहा था और नवनिर्मित श्री लोकेश्वर नाथ भगवान का मंदिर का दर्शन कर रहा था, तो मैं अत्यधिक आनंदित हो रहा था। जो विग्रह स्थापित होने हैं नूतन मठ में, उनका भी दर्शन किया मैंने, प्रणाम किया, प्रणिपात किया। इसी बीच में एक वार्ता का क्रम चला, तो स्वामी जी ने कहा कि महाराज जी, आपके दंड त्रिदंड को देख करके लोग भ्रमित हो जाते हैं। जब हम और आप साथ में होते हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि ये स्वामी सतप्रज्ञानंद जी का दंड है कि जगतगुरु रामस्वरूपाचार्य का दंड है। ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा इसलिए लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों एक ही हैं, इसलिए दंड एक है, उसमें क्या दिक्कत की बात। ये हरिहरात्मक योग है। क्यों भाई, यहाँ हरि और हर, इस तरह से हरिहरात्मक योग जो है, हम सबको इसमें अंतर नहीं समझना चाहिए। जिस तरह से भगवान श्री राम शिव जी का सम्मान करते हैं, उसी तरह शिव जी भगवान राम का सम्मान करते हैं। जिस तरह से आराध्य भगवान शिव श्री राम जी को मानते हैं, वैसे ही श्री राम जी भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। इसलिए कहीं कोई अंतर नहीं है। जैसे शिव और श्री राम में कोई अंतर नहीं है, वैसे रामस्वरूपाचार्य सतप्रज्ञानंद में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अंतर नहीं, हम दोनों निरंतर हैं। समझ रहे हो कि नहीं? बस इतना ही कह सकते हैं कि एक प्राण दो देह हैं, शरीर तो दो हैं लेकिन प्राण एक है। इसलिए अंतर की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग निरंतर हैं। तो आज हम प्रसन्न हैं, अत्यधिक प्रसन्न हैं कि इस भूमि पर आए जिस भूमि पर स्वामी जी का जन्म हुआ। बहुत पहले जब मैं आया था, उस समय भूमि पूजन का अवसर था 2013 में। पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्मरण किया था, याद किया था मुझे, और मेरे ही द्वारा भूमि पूजन कराया था। और इस तरह से व्यस्तता का क्रम चलता रहा, लेकिन फिर भी कार्यक्रम की योजना कई बार बनी, और योजना ही नहीं बनी, कार्यक्रम को मूर्त रूप देने का संपूर्ण साधन उपलब्ध कर लिया गया था, संपूर्ण साधन जुटा लिए गए थे। लेकिन वैश्विक महामारी के कारण, कोरोना के कारण कार्यक्रम बाधित हुआ। परंतु स्वामी जी का ये संकल्प था कि आपको प्रतिष्ठा समारोह में आना पड़ेगा। मैंने कहा कि आप नहीं बुलाएंगे तब भी हम आएंगे, उसमें कहने की क्या आवश्यकता है। जब मेरे ही द्वारा भूमि पूजन हुआ तो मैं निश्चित रूप से आऊँगा।
निश्चित रूप से आऊँगा। अच्छा भाई, ऐसा है, स्वामी जी का कार्यक्रम कोई सूक्ष्म रूप से नहीं होता है, उसका बृहद व्यापक स्वरूप हो जाता है। ये किसी को सूचना भी नहीं दें तब भी सूचना सबको मिल जाती है कि कार्यक्रम स्वामी जी के द्वारा हो रहा है। तो कार्यक्रम की जब योजना बनी, तारीख निश्चित हुई, तो महाराज श्री ने याद किया और स्मरण दिलाया। तो मैंने कहा मैं बहुत बड़े धर्म संकट में फंस रहा हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं आ रहा हूँ, देखिए पहले तो मैं खुर्दा रोड में था, इसके बाद फिर मैं नर्मदा जी के तट पर गया, वहाँ पर यति चक्र धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य धर्म संघ से संबंधित श्री राजेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी का यज्ञ हो रहा है, अभी भी चल रहा है और पूर्णाहुति अब होगी आगे। उन्होंने नर्मदा जी के पावन तट पर अपने गुरुदेव की आज्ञा, श्री गुरुदेव ने आज्ञा की होगी कभी किसी समय, उसका स्मरण उन्हें रहा, तो गुरुदेव की आज्ञा से नर्मदा जी के तट पर उन्होंने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने के बाद जब एक वृहद सहस्त्र चंडी आयोजन यज्ञ की योजना तैयार हुई, तो उसमें सर्वसम्मत से संपूर्ण क्षेत्रवासियों को बुला करके कहा कि अब आप क्या चाहते हैं, प्रोग्राम होना है, सुनिश्चित है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ होना है। तो संपूर्ण ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने कहा स्वामी जी आप सर्व स्वतंत्र हैं, आप जैसा चाहें वैसा हो। वहाँ पर एक विशाल यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में स्वामी जी के सहित समस्त क्षेत्रवासियों ने मुझे बुलाने का संकल्प लिया था। तो ऐसा शब्द उन्होंने बोला कि महाराज जी आप नहीं आएंगे तो हम यज्ञ नहीं करेंगे, ये शब्द थे राजेश्वर चैतन्य जी के, आप नहीं आएंगे तो मैं यज्ञ नहीं करूँगा। स्वामी जी का भी यही संकल्प था, आप नहीं आएंगे तो प्रतिष्ठा नहीं करूँगा। स्वामी जी बैठे हुए हैं। अब आप देखें, ये संतों के बीच में मैं आ गया, और ये तो नहीं कह सकता हूँ फंस गया, मैं आ गया, है ना। और उन सभी संतों ने दुलार प्यार से मुझे हृदय से लगाया, तो मैंने आश्वासन दिया कि नहीं, मैं चाहे जितना यात्रा में कष्ट हो लेकिन मैं कार्यक्रम में जरूर पहुँचूँगा। तो राजेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी के यहाँ भी पहुँचा यज्ञ में, वहाँ से चल कर के पूज्य स्वामी जी महाराज के इस आयोजन में, जिसको मैं स्वामी जी का आयोजन नहीं, मैं अपना स्वयं का आयोजन मान रहा हूँ, इसमें सम्मिलित हुआ। और आज ही हमें यात्रा करनी है। अब एक तीसरा कार्यक्रम जो है वो भी एक बहुत प्रसिद्ध संत स्वामी श्री जयराम दास जी महाराज हुए हैं, जहाँ पर वेदव्यास भगवान का जन्म हुआ। कालपी जगह है एक, उत्तर प्रदेश में कालपी, यमुना जी के तट पर। तो वहाँ वेदव्यास का जो जन्म स्थल है, उस जन्म स्थल के वर्तमान पीठाधीश्वर जो हैं, उनके पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री जयराम दास जी महाराज का निधन हो चुका था। उनके पुण्य स्मृति में वहाँ आयोजन चल रहा है, तो बार बार मुझे वहाँ भी बुलाया जा रहा है, इसलिए मुझे वहाँ भी जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं पूर्णाहुति करता निश्चित रूप से। और ये समझ लेना आप सब कि मैं शरीर से जा रहा हूँ, लेकिन मन से तो मैं इसी धाम में रहूँगा, लोकेश्वर धाम में रहूँगा। तो निश्चित रूप से ये समझना चाहिए, जो आयोजन चल रहा है श्री लोकेश्वर महादेव जी के प्रतिष्ठापन का, तो इस आयोजन का तुलसीदास जी के मत से, आचार्यों के मत से, पूर्वाचार्यों के मत से, धर्माचार्यों के मत से यही स्पष्टीकरण हो रहा है। ये स्पष्ट आप सबको संकेत मिल रहा है कि ये आयोजन क्या है। भगवान शिव यहाँ प्रतिष्ठापित पूर्व से है, नर्मदेश्वर महादेव जी, जिस विग्रह का पूज्य स्वामी जी बचपन में पूजन करते रहे। आपके पिताश्री को ये आश्रम, ये विग्रह, ये मंदिर, नर्मदेश्वर भगवान का मंदिर सौंपा गया था आपके पिताश्री को। बनवाने वाले पता नहीं स्वनाम धन्य कौन है, क्या नाम था उनका भी स्मरण कर लिया जाए। क्या था जिन्होंने पूर्व में मंदिर शिव जी का बनवाया? घनश्याम। देखिए आज अच्छा कार्य किया उन्होंने, तब तो स्मरण किया जा रहा है। बोलो किया जा रहा है कि नहीं? अगर मंदिर न बनवाया होता तो कैसे उनका नाम लिया जाता। इसलिए प्रारंभ में एक छोटा सा शिवालय श्री नर्मदेश्वर नाथ का घनश्याम जी ने बनवाया था, इसी ग्राम के घनश्याम जी ने बनवाया। लेकिन बनवाने के बाद
नर्मदेश्वर भगवान की प्रतिष्ठापना होने के बाद, नर्मदेश्वर की स्थापना नहीं होती, वो तो स्वयं प्रतिष्ठित विग्रह हैं, इसलिए जैसे ही स्थापित किया उसी समय आपके पिताश्री को वो मंदिर सौंप दिया। उन्होंने पूजा की, फिर आपने भी पूजा की, आपके लघु भ्राता ने पूजा की। इसके बाद भगवान श्री नर्मदेश्वर नाथ जी ने आपको कई बार स्मरण दिलाया, महाराज श्री को स्मरण दिलाया, स्वामी सतप्रज्ञानंद जी महाराज को स्मरण दिलाया कि यहाँ पर अभ्युत्थान होना चाहिए, यहाँ पर विकास होना चाहिए, इस स्थल को तीर्थ के रूप में, धाम के रूप में परिणित होना चाहिए। आपको आदेश मिला है भगवान श्री नर्मदेश्वर नाथ जी का। और आज इस दिव्य स्थान पर आकर हमने धाम और तीर्थ का अनुभव किया। श्री लोकेश्वर नाथ जी, लोकेश्वर महादेव भगवान प्रतिष्ठापित होने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी है, केवल कल वो मंदिर में, मूल मंदिर में जो नवनिर्मित मंदिर है उसमें विराजमान हो जाएंगे। भगवान शंकर क्या है याद रखना, आज जो भी इस विश्व में आपको दिखाई दे रहा है, वो जो भी दिखाई दे रहा है, उस संपूर्ण विश्व के नियंत्रक हैं भगवान शंकर। जितनी भी समस्याएं आज देश में नहीं पूरे विश्व में आ रही हैं, याद रख लेना, उन विश्व की समस्याओं के समाधान के मूल में कोई राजनेता नहीं है, किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष नहीं है। आज यदि कोई बड़ी से बड़ी समस्या कहीं किसी देश में पनप रही है या आ रही है, तो मैं इस बात का चैलेंज करना चाहता हूं, इस बात की घोषणा कर रहा हूं, स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं कर सकता है। यदि कर सकते हैं तो भगवान श्री लोकेश्वर नाथ महादेव जी कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए लोकेश्वर नाथ महादेव कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी का मत मानस में बोले क्या है ये भगवान शंकर, और ये भगवान शंकर की कितनी बड़ी महिमा है। कै त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ जी में, लोकेश्वर नाथ जी में कोई अंतर मत समझना, किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं, चाहे समय का अभाव हो, चाहे अर्थ का अभाव हो, चाहे शारीरिक अक्षमता हो, कोई भी कारण हो, उदास होने की जरूरत नहीं है। आप सीधे लोकेश्वर नाथ महादेव का दर्शन कर लें, संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएंगे आपको। ये विश्वास रखिए। ये धर्म संसद में घोषणा हो रही है, ये सनातन धर्म की संसद चल रही है, ये धर्म संसद है, इसमें घोषणा की जा रही है। इसलिए स्वामी सतप्रज्ञानंद सरस्वती जी ने बहुत बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र को, इस जनपद को कराई है। इसलिए हम सबको इस पवित्र स्थान की मर्यादा का ध्यान रखना है। याद रखना, केवल ये स्वामी जी का ही मात्र ये कर्तव्य नहीं है कि वो ही संपूर्ण व्यवस्थापन करें या संपूर्ण व्यवस्थाओं को देखें या उनके शिष्य प्रशिष्य देखें। संपूर्ण ग्रामवासी और संपूर्ण क्षेत्रवासी आज हम सभी संतों के सामने संकल्प लें, प्रतिज्ञा करें कि इस तीर्थ की मर्यादा, इस धाम की मर्यादा हम सदा रखेंगे, सदा रखेंगे, सदा रखेंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। आप सब सुन लिया, आप सब ने समझते रहे तो यदि सब लेंगे तो बोलिए बोलो आनंद एक बार। हरि बोल। समर्थन दे दिया है। हम यही चाहते थे कि महाराज श्री ने यहाँ जन्म लिया, लेकिन जन्म के साथ साथ महाराज श्री ने अपनी तपस्या को इस ग्राम से जोड़ दिया है।
क्योंकि लोकेश्वर महादेव को यहाँ विराजमान कर दिया है, ये धाम और तीर्थ बन गया है, तो इसकी मर्यादा, इसकी पवित्रता बरकरार रहे। तीर्थ का अर्थ क्या है? तीर्थ का अर्थ ही होता है पवित्र। तीर्थ का मतलब क्या है? पवित्र। यदि आप अपने घर को पवित्र किए हुए हैं तो घर भी आपका तीर्थ है। ये तो देवालय है, दिव्य देवालय है, इसलिए हम सबको इस तीर्थ की मर्यादा का ध्यान रखना है, धाम की मर्यादा का ध्यान रखना है। भगवान शंकर की परम आवश्यकता है ग्राम ग्राम में, और लोकेश्वरनाथ महादेव की तो अत्यधिक आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि आज घर घर में प्रतिकूलताएं हैं, घर घर में। गांव की बात छोड़िए आप, घर घर में प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन प्रयास तो करते हैं घर के लोग की अनुकूलता बन जाए, लेकिन वो अनुकूलता बन नहीं पाती है, प्रतिकूलताएं ही प्रतिकूलताएं दिखाई देती हैं। सुबह व्यक्ति सोचता है कि हम दिन भर काम करते हैं, लेकिन रात्रि को हमको सुखद नींद आएगी, लेकिन जब घर के अंदर आता है तो उसे समस्या दिखाई देती है, इसलिए रात्रि की नींद उसकी भाग जाती है, वो समस्याओं में घिर जाता है। प्यारे, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, दावे के साथ कहना चाहता हूँ, लोकेश्वरनाथ भगवान का दर्शन किया करो। जब प्रातः काल जाओगे दर्शन करोगे, और जो भी दिनचर्या आप करोगे, लोकेश्वरनाथ जी आपके साथ उस दिनचर्या से जुड़ेंगे, और जब दिनचर्या से लोकेश्वरनाथ भगवान जुड़ जाएंगे, लोकेश्वर महादेव जी जुड़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से जब आप रात्रि में प्रवेश करेंगे तो लोकेश्वरनाथ भगवान आपकी रात्रिचर्या को भी सुखद बना देंगे। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। इसलिए दिनचर्या, रात्रिचर्या लोकेश्वर महादेव के चरणों में आपको समर्पित करनी है। एक बार प्रश्न खड़ा हो गया, क्या? बोले भगवान शंकर समस्याओं से घिरे हुए हैं। लोगों ने कह दिया, बोले जो स्वयं समस्याओं से घिरा हुआ है वो समस्या का समाधान कैसे करेगा? मैंने कहा श्रीमान जी पहले ये बताइए कि क्या समस्या? समस्या तो बताओ। कहे एक समस्या नहीं, बहुत सी समस्याएं हैं। मैंने कहा एक दो समस्याएं तो बताओ, हम भी तो समझें कि समस्या क्या है। कि सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ कैलाश पर बैठे, तो प्रथम दिवस की बात है, भगवान शंकर ने भगवती श्री पार्वती जी को अपने समीप में बैठने के लिए कहा कि वाम भाग आसन हर दीना, आओ मेरे वाम भाग में बैठो। लेकिन भगवती श्री पार्वती जी ने अनुरोध कर लिया, प्रार्थना की कि मैं आपके बगल में नहीं बैठूंगी। तो अब आप बताइए महाराज जी, पत्नी पति के बगल में नहीं बैठना चाहती है, ये समस्या है कि समाधान है? मैंने कहा तुम समझते नहीं हो, बस इसलिए तो कहता हूँ सत्संग किया करो, संतों के चरणों में बैठ करके कुछ समझने की कोशिश किया करो। कहे महाराज तुलसीदास जी ने लिखा है कि वाम भाग आसन हर दीना, आसन तो दिया, लेकिन भगवती पार्वती जी ने अनुरोध किया कि मैं नहीं बैठूंगी। फिर मैंने जब पढ़ा तो बैठ गई कहाँ? भगवान के चरणों में, शिव जी के चरणारविंदों में, और प्रार्थना करते हुए बैठी कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, ओ दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। ऐसा कह करके उन्होंने भगवान शिव जी के चरण पकड़ लिए, लेकिन वाम भाग में नहीं बैठी, चरणों में बैठ गई। मैंने कहा ये समाधान है, समस्या नहीं है। कहे स्वामी जी पत्नी पति के बगल में ना बैठे तो ये समस्या है। मैंने कहा तुम नहीं समझ रहे हो, भगवती पार्वती ऐसी हैं कि जिन्होंने केवल अपना ही हित नहीं चाहा, उन्होंने संपूर्ण जगत का हित चाहा, और संपूर्ण जगत कल्याण के लिए उन्होंने भगवान शशांक शेखर भूत भावन के श्री चरण पकड़ लिए और एक ही प्रार्थना की कि कथा जो सकल लोक हितकारी, ओ सोई पूछन चह शैल कुमारी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर भगवती पार्वती जी भगवान शंकर के वाम भाग में बैठी रहती और कहती कथा सुनाओ, तो भगवान शंकर को अपना सिर मोड़ना पड़ता कि नहीं? इस तरह करना पड़ता कि नहीं? बोलो भाई, करना पड़ता कि नहीं?
है? अच्छा, ये होती है वक्र दृष्टि। क्यों भाई, इसको क्या कहते हैं ईमानदारी से? वक्र दृष्टि कहते हैं कि नहीं कहते? ये वक्र दृष्टि कहते हैं, बोलो कहते कि नहीं? टेढ़ी नजर, टेढ़ी नजर। तो मैंने कहा भगवती पार्वती जी का पूर्ण समर्पण है। उन्होंने इतना बढ़िया विवेक से कार्य किया है कि बगल में न बैठ करके श्री चरणों में बैठ गई कि पहले दिन की बात है और पहले दिन ही मेरे पति की वक्र दृष्टि हो जाए मेरे ऊपर, तो ईमानदारी से बताओ समस्या बढ़ेगी कि समस्या घटेगी? समस्या बढ़ेगी। इसलिए भगवती पार्वती जी चरणों में बैठ गईं। दूसरा विचार मैंने कहा भगवती पार्वती जी का ये आया कि मैं कथा सुनना चाहती हूँ, तो कथा सुनने वाले को जिज्ञासु होना चाहिए। अच्छा, जिज्ञासु जो होता है वो सामने बैठता है कि बगल में बैठता है? बोलो भाई, उसको सामने होना चाहिए कि नहीं? जिज्ञासु को सामने होना चाहिए कि नहीं? तो भगवती श्री पार्वती जी चरणों में बैठ गईं और उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि जगत का कल्याण हो। किसका कल्याण हो? जगत का कल्याण। इसलिए कथा जो सकल लोक हितकारी, ओ सोई पूछन चह सैल कुमारी। उसने कहा महाराज ये कथा वाली बात छोड़ो, आप सीधी सी बात यह है कि पार्वती जी समस्या लेके आई कि नहीं आई? मैंने कहा क्या समस्या लेके आई? बोले जब आई तो सिंह को लेके आ गई। सिंह को लेके आई। क्या लेके आई पार्वती जी अपने साथ? सिंह को लेके आई। तो मैंने कहा इसमें समस्या क्या है? बोले भोले बाबा कभी नंदी का त्याग नहीं कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं नंदी का त्याग? अच्छा एक बात बताओ, जहां पर बैल बैठा हो वहां पर सिंह आ जाए तो ईमानदारी के साथ बताना बैल का अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है? बोलो जल्दी, रह सकता है क्या? नहीं रह सकता ना। नंदी बाबा का त्याग नहीं कर सकते हैं भगवान शंकर। भगवती पार्वती जी सिंह लेकर के आई तो उसने कहा महाराज ये समस्या आ गई कि नहीं आई? मैंने कहा सुन लीजिए मेरी बात को। जैसे ही भगवती श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया तो मैंने कहा सिंह ने सोचा कि जब मेरी माँ ही प्रणाम कर रही है तो मुझे भी प्रणाम करना चाहिए। और जैसे ही सिंह ने भोले बाबा को प्रणाम किया तो नंदी बाबा प्रसन्न हो गए कि हमारे हाई कमान के चरणों में जब झुक गया, क्यों भाई सिंह समर्पण कर चुका है तो अब हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए, मेरा बाल बांका बिगड़ने वाला नहीं है। तो सीधी सी बात मैंने कहा तेरी बुद्धि खराब है। यहाँ अनुशासन का स्वरूप दिखाई दे रहा है। बोलो दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ इतना बड़ा अनुशासन है कि पूरे विश्व के लोग इस बात को समझ लें कि जहाँ बैल और सिंह एक साथ नहीं रह सकता है वहाँ भगवान शंकर की ये विशेषता है कि वहाँ बैल सिंह एक साथ बैठे हुए हैं, अपने अपने अस्तित्व को कायम किए हुए हैं। मैंने कहा ये भगवान शंकर का प्रभाव है। तो विचार करना यहाँ प्रतिकूलता में अनुकूलता है कि नहीं। दूसरी बात सुनिए, भगवती पार्वती जी ने देखा कि गंगा जी सिर के ऊपर बैठी हैं। चलिए गंगा जी सिर के ऊपर बैठी हैं, भगवान शंकर ने भगवान श्री विष्णु के चरणारविंदों से निकली हैं गंगा जी, इसलिए सिरोधार्य कर लिया। लेकिन समस्या ये है कि गंगा जी को तो सिर पर रख लिया ठीक है, लेकिन मस्तक पर तीसरा नेत्र है। उस तीसरे नेत्र में अग्नि का वास है। किसका वास है? अग्नि का वास है। अब आप विचार करना, अग्नि ऊपर हो और जल नीचे हो तो दोनों का अस्तित्व सुरक्षित है। अग्नि ऊपर है और जल नीचे है। लेकिन कल्पना करिए आप कि जल ऊपर हो और अग्नि नीचे हो, तो जल ऊपर है अग्नि नीचे है तो क्या अग्नि का अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है? जहाँ जल पहुँच जाएगा वहाँ अग्नि का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकता है। परंतु कल्पना करना, विचार करना, ये भगवान विश्व के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उनमें एकमात्र भगवान शंकर ऐसे हैं जहां अग्नि और जल दोनों को सुरक्षित किए हुए हैं। जल का अस्तित्व अपनी जगह सुरक्षित है, अग्नि का अस्तित्व अपनी जगह सुरक्षित है। ईमानदारी के साथ बताना ये अनुशासन की पराकाष्ठा है कि नहीं? बोलो है अनुशासन की पराकाष्ठा कि जहां जल ऊपर हो और अग्नि नीचे हो लेकिन दोनों का अस्तित्व सुरक्षित है। ये किसकी विशेषता है? ये है भगवान शिव की विशेषता। और सुनिए तीसरा भाव, भगवान शंकर के बेटे आए कार्तिकेय जी। कौन है? कार्तिकेय जी। वो जैसे ही आए
तो बेटा आया, बोले बेटा भी समस्या लेके आया। मैंने कहा बस यही तो तुम लोगों का एक प्रकार से अविवेक है, भगवान शंकर के बेटे समस्या लेके आएंगे। देखो भैया, बेटा समस्या नहीं होता है, बेटा समाधान होता है। क्या होता है? समाधान होता है। कहे कि इसलिए कह रहा हूं कि वो मोर पर बैठ के आए, मोर साथ में लेके आए। अच्छा बोलो, जहां मोर होगा वहां सर्प रह सकता है? जल्दी बोलो, वहां सर्प रह सकता है? नहीं रह सकता है। लेकिन सर्प के बिना भगवान शंकर नहीं रह सकते। बोलो, रह सकते हैं क्या? लेकिन जहां मोर होगा वहां सर्प रह नहीं सकता है, सर्प अपने आप भागेगा। परंतु जैसे ही भगवान कार्तिकेय जी मोर लेकर के आए, देखा भगवान शंकर के गले में सर्प लिपटा हुआ है, अनेक सर्प लिपटे हुए हैं, हर अंग में सर्प को लपेटे हुए हैं। जैसे ही कार्तिकेय जी मोर लेकर के आए और कार्तिकेय जी ने प्रणाम किया तो मोर ने सोचा कि हमारा हाई कमान ही सरेंडर हो गया। बोलो भाई, तो अब हमें भी समर्पण कर देना चाहिए। तो सर्पों ने कहा कि अब हम सब निश्चिंत हैं, क्योंकि यहाँ तो मोर का समर्पण हो चुका है। जहाँ मेरे आराध्य के चरणों में मोर का समर्पण हो गया है, वहाँ मेरे जीवन को कोई खतरा नहीं हो सकता है। अब और देखें आप, दूसरे पुत्र आए श्री गणेश जी। अच्छा, गणेश जी आए तो चूहा लेकर के आए। वो क्या लेके आए? जल्दी बोलो। चूहा लेके आए। अब चूहा लेके आए, गणेश जी बिना चूहा के रह नहीं सकते हैं क्या? बिना चूहा के गणेश जी रह सकते? नहीं रह सकते। परंतु जैसे ही सर्पों ने चूहे को देखा तो एक सर्प कहता है बहुत सुंदर आइटम आ रहा है, क्योंकि सर्पों का प्रिय आहार क्या है? चूहा है। अरे बोले बहुत बढ़िया आइटम आ रहा है, आने दो आने दो। और जैसे ही सर्पों के समीप में चूहा पहुंचा तो उसको विश्वास है कि हम तो गणेश जी महाराज के साथ हैं, इसलिए हमारी सुरक्षा पूरी तरह से होगी। विश्वास है भगवान गणेश जी के ऊपर। लेकिन प्यारे, विचार कर लेना इस बात को, चूहा समीप में बैठ गया भगवान शंकर के। भगवान शंकर ने चूहे को हाथ में ले लिया, बड़ा दुलार किया, क्योंकि ये मेरे बेटे से प्रेम करता है, इसलिए भगवान शंकर ने कहा ये मेरा प्रिय है। और जैसे हृदय से लगाया तो सर्पों ने कहा कि अरमान खत्म। जो खाने वाला अरमान था वो खत्म, क्योंकि भोले बाबा ने चूहे को हृदय से लगा लिया है। ईमानदारी के साथ बताना, प्रतिकूलता में अनुकूलता का दिग्दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समस्याएं आती जा रही हैं, लेकिन समाधान होता जा रहा है। बोलो, होता जा रहा है कि नहीं? किसके प्रभाव से? भगवान शंकर के प्रभाव से समाधान होता जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत विस्तार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 7:15 बज चुका है और 7:30 बजे हमें प्रस्थान करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, इसलिए विस्तार नहीं कर पा रहा हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज देश में, भारत देश में सबसे बड़ी 4 समस्याएं हैं। 4 समस्याएं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। बोलो, है ये 4 समस्याएं कि नहीं? और ये 4 समस्याएं प्यारे बड़ी जटिल हैं। यद्यपि भगवान की कृपा से हिंदू गौरवान्वित हो रहा है, ये भगवान की कृपा है कि हिंदू गौरवान्वित हो रहा है, लेकिन कहीं ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए कि प्रतिशोध की आग भड़कती जाए। और कहीं ये प्रतिशोध की आग भड़कती गई तो फिर इसको केवल संभाल सकते हैं तो भगवान शंकर संभाल सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं संभाल सकता है। इसलिए किसी न किसी तरह से समन्वय कैसे बने, शांति का साम्राज्य स्थापित कैसे हो, भविष्य में किसी प्रकार का कोई संकट न आने पावे, इसके लिए हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास कौन सा देवता है जो भविष्य में यदि संकट आता है तो उसको संभाले और उसमें संतुलन पैदा करे? तो आज इस विश्वात्म चेतना परिषद के मंच से मैं घोषणा करके जा रहा हूँ, लोकेश्वर महादेव के चरणों में प्रार्थना करके जा रहा हूँ कि जो भगवान शंकर, और सुन लीजिए, भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है रामचरित्र। बोलो, है रामचरित्र की नहीं? रामचरित्र सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान शंकर ने हृदय में रामचरितमानस को स्थान दिया है। जैसे मानसरोवर,
अगर मानसरोवर को देखें तो भगवान शिव के श्री चरणारविंदों में प्रवाहित हो रहा है मानसरोवर। बोलो, कैलाश की तलहटी में मानसरोवर है। मानसरोवर देता क्या है? मोक्ष देता है। लेकिन उस मानसरोवर को भगवान शंकर ने कहाँ स्थान दिया? अपने श्री चरणों में स्थान दिया। अच्छा भैया, गंगा जी मोक्ष देने वाली हैं, तो गंगा को कहाँ स्थान दिया भगवान शंकर ने? अपने सिर पर स्थान दिया। बोलो, दिया कि नहीं? अच्छा, रामचरितमानस को कहाँ स्थान दिया? राम कथा रूपी गंगा को हृदय में स्थान दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हृदय में जिसे स्थान मिलता है, ईमानदारी से बताओ, उसके प्रति विशेष प्रेम होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो। हृदय में जिसे स्थान मिलता है, निश्चित रूप से उसके प्रति विशेष प्रेम होता है। और समस्या तो ये है कि किसी ने चरणों में अगर जगह ले ली है तो ठीक है, पड़े रहो, हमारी इच्छा होगी तो हम उठा के हृदय से लगाएंगे, नहीं पड़े रहो। तो मानसरोवर अभी तक पड़ा हुआ है और प्रवाहित हो रहा है। बोलो भाई, है, लेकिन हृदय तक नहीं आ पाया मानसरोवर। और गंगा जी अभी तक सिर पर ही हैं, वो भी हृदय में नहीं आ पाई। लेकिन रामचरितमानस को तो भगवान शंकर ने उठा करके हृदय से लगा लिया है प्यारे। इसलिए मैं चाहता हूं कि घर घर में रामचरितमानस होना चाहिए, घर घर में रामचरितमानस होना चाहिए। श्री लोकेश्वर महादेव का महाप्रसाद यदि असली महाप्रसाद है तो वो है रामचरितमानस। इसलिए शंभु प्रसाद नाम क्या है इसका? बोले शंभु प्रसाद। ये प्रसाद करता क्या है? बोले सुमति सुमति ही हुलसी और रामचरित मानस कवि तुलसी। विवेक का संतुलन यदि घर घर में बनाना है, मैं कहता हूं जातिवाद संप्रदायवाद से हट करके लोग रामचरितमानस को अपने घरों में रखें और पढ़ें, तो ये भगवान शंकर का प्रसाद है। इस प्रसाद को जो स्वीकार करेगा उसके घर की समस्या नहीं रहेगी, उसके गांव में समस्या नहीं रहेगी, उसके समाज में समस्या नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? इसलिए नहीं रहेगी कि जो भगवान शंकर जल और अग्नि, जो भगवान शंकर जल अग्नि, चंद्रमा में अमृत और गले में विष। बोलो, ये भी एक समस्या है कि चंद्रमा जहां अमृत होगा वहां विष का अस्तित्व रह ही नहीं सकता है, रह सकता है क्या? लेकिन चंद्रमा में अमृत और गले में विष, तो जो भगवान शंकर जल अग्नि विष अमृत सर्प चूहा बैल और सिंह इन सबको एक साथ अपने पास रख सकते हैं, उन्हीं शंभु के प्रसाद से समुद्भूत श्री रामचरितमानस में ये ताकत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन चारों को एकता के सूत्र में बांध के अखंड भारत का निर्माण कर सकता है। ये भगवान शंकर और शंकर जी के प्रसाद रामचरितमानस की ताकत है। इसलिए घर घर में रामायण होना चाहिए। रामायण को पढ़ो और केवल मात्र चौपाई छंद सोरठा ही नहीं पढ़ना है, नीचे जो अर्थ दिया गया है उस अर्थ को भी पढ़ते जाना। और यदि अर्थ समझ में ना आवे तो स्वामी सतप्रज्ञानंद सरस्वती जी के पास चले जाना, लोकेश्वर धाम में पहुंच जाना, वहां समाधान हो जाएगा। विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, समाधान लेना है। समाधान के लिए सुंदर तीर्थ बन चुका है। इस तीर्थ में आकर के आपकी हर समस्या का समाधान होगा। पहले तो व्यक्ति की समस्या का समाधान, दूसरा परिवार की समस्या का समाधान, तीसरा गांव की समस्या का समाधान, चौथा क्षेत्र की समस्या का समाधान, पांचवा जिले की समस्या का समाधान, छठवां प्रदेश की समस्या का समाधान और सातवां देश की समस्या का समाधान और आठवां पूरे विश्व की समस्या का समाधान। इसलिए समाधान केंद्र बन गया है, ये समस्याओं के समाधान का केंद्र बन गया है। इसलिए हम भगवान शंकर के प्रति समर्पित रहें, भगवान शिव के चरणों में हमारी अगाध श्रद्धा हो, निष्ठा हो। हम सबको इस तीर्थ की मर्यादा का ध्यान रखना है, इस धाम की परम पवित्रता पर नित्य प्रति विचार करना है और हम सबको केवल मात्र सुनना ही नहीं है,
ये दिव्य देवालय में नित्य आके दर्शन भी करना है, क्योंकि ये मूर्तियां केवल कल तक के लिए सीमित नहीं है कि आपने प्रतिष्ठा स्थापन होगा, विराजमान होंगी मंदिर में, दर्शन कर लिया। नहीं नहीं, नित्य प्रति आपको दर्शन करना है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, निश्चित रूप से आप इस बात को मानिए, स्वामी जी महाराज ने बहुत ही सुंदर दिव्य तीर्थ और धाम बनाया है। इस तीर्थ धाम में मैं तो कहता हूं कि ये शरीर है भैया, चाहे मेरा शरीर हो चाहे किसी का शरीर हो, ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? ये शरीर निश्चित रूप से जाएगा। जिस घर में स्वामी जी का जन्म हुआ है, याद रखना, घर भी बदलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बोलो बदलते रहते हैं कि नहीं? लेकिन स्वामी जी महाराज ने अपनी जन्मभूमि पर श्री लोकेश्वर महादेव भगवान को स्थापित कर दिया, इसलिए भगवान लोकेश्वर नाथ के द्वारा स्वामी जी की कीर्ति अमर हो गई है। हमेशा हमेशा याद किया जाएगा, स्वामी जी को स्मरण किया जाएगा। बहुत ही सुंदर विचार आया, बहुत ही, और जन्मभूमि की पहचान बनी रहेगी। याद रखना, जन्मभूमि की पहचान बनी रहेगी, आगे की पीढ़ी आएगी और जब भी दर्शन करेगी तो निश्चित रूप से स्मरण हो जाएगा कि यहाँ पर एक ऐसा संत दिव्य विलक्षण प्रतिभावान हुआ कि जिसने यहाँ पर एक धाम और तीर्थ बना दिया है। बार बार स्वामी जी को हम सब याद करते हैं आज भी और करते रहेंगे। स्वामी जी का शरीर और हमारा शरीर या आप सबका शरीर भगवत कृपा से स्वस्थ रहे, लोकेश्वर नाथ महादेव की कृपा से स्वस्थ रहे। और मैं प्रार्थना भगवान शंकर से कर रहा हूं कि स्वामी जी स्वस्थ रहें, लेकिन दीर्घायु स्वस्थ रहें। दीर्घायु तो रहें लेकिन स्वस्थ दीर्घायु रहें। स्वामी जी का स्वस्थ दीर्घायु स्वस्थ रहें और साथ ही साथ में स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और निश्चित रूप से मठ मंदिरों के निर्माण में व्यस्त रहें। स्वामी जी, मैं यही कहूँगा कि केवल यही मंदिर नहीं, मठ मंदिरों के निर्माण में पूज्य स्वामी जी महाराज व्यस्त रहें। और हम सब की मंगल कामनाएं स्वामी जी के साथ हैं। और आप सबको भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। आप सभी को, माताओं बहनों को, बेटियों को भी बहुत बहुत साधुवाद है कि आप सबकी निष्ठा, मैं कहता हूं मातृशक्ति की निष्ठा ज़्यादा होती है देवालयों से। सबसे पहले 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाग के स्नान करके ये देवालय में पहुंच जाती हैं। चाहे शिव जी का मंदिर हो चाहे दुर्गा देवी का मंदिर हो, माताएं जो है निश्चित रूप से समय से पहुंच जाती हैं। तो मातृशक्ति वास्तव में अद्भुत विलक्षण शक्ति के रूप में हर गांव में, हर क्षेत्र में हुआ करती है। इसलिए माताएं बहन बेटियां सुबह से स्नान करके देवालय में पहुंच जाया करें और लोकेश्वर महादेव का अभिषेक किया करें। ये मैं इस मंच से आवाहन कर रहा हूं और आप सबको आदेशित कर रहा हूं कि आप सब भी लोकेश्वर महादेव का दर्शन करते रहें। लोकेश्वर महादेव आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। निश्चित रूप से आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैं पुनः स्वामी सतप्रज्ञानंद जी के प्रति अपने विचार और अपने भाव समर्पित करता हूं और आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूं और लोकेश्वर महादेव के श्री चरणारविंदों में अपनी वाक्य पुष्पांजलि को समर्पित करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए लोकेश्वर भगवान की जय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय।